हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। देखिए, आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर हो, चाहे ट्रेड्समैन हो, चाहे एसएससी जीडी हो, कोई भी भर्ती जो होती है उसमें कहीं ना कहीं यदि आप उस भर्ती प्रक्रिया से यदि आप सेटिस्फाई नहीं हैं, आपको लगता है कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, सपोज कीजिए आपके आंसर की जो है उसमें आपको मिल रहा है कि आपको मेरे को तो 60 मिल रहा है और वहाँ पर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएं या आप फाइनल मेरिट में नहीं आए, आपको पता चलता है कि ये तो 55 पे कट ऑफ रहा है और मेरा जो है 60 हो रहा है। आप चैलेंज कर सकते हैं उसका। ये सब जो है न्यायिक प्रक्रिया है हमारी कि इसमें हम चैलेंज कर सकते हैं उस प्रक्रिया को यदि हम सेटिस्फाई नहीं हैं और आपको लगता है कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है। आईटीबीपी ड्राइवर में ऐसा कई कुछ साथियों के साथ हुआ कि मेरा ड्राइविंग बहुत अच्छा है, मैं तो बहुत समय से ड्राइविंग करता हूँ। उस समय भी हमने वीडियो बनाया था कि आप ड्राइविंग से सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप डीजी सर को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। आपको लगता है कि वीडियोग्राफी नहीं हुई और मैं बहुत अच्छी मेरी ड्राइविंग थी लेकिन दूसरे कैंडिडेट की अच्छी ड्राइविंग नहीं थी, उसको पास कर दिया गया। ऐसा वैसे नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि किसी कैंडिडेट को लगा तो हमने उनको एडवाइस किया कि आप रिट याचिका दाखिल कर सकते हैं, इसमें माननीय उच्च न्यायालय को आप अप्रोच कर सकते हैं, किसी अच्छे एडवोकेट से आप सलाह लीजिए इसके बारे में। लेकिन कहीं ना कहीं ये होता है कि देखिए, कुछ लोग इसमें पीछे हट जाते हैं कि नहीं, अब जो कर दिया वो तो कर दिया, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। आईटीबीपी का एक बहुत बड़ा पॉइंट ड्राइविंग टेस्ट का ये भी था कि ड्राइविंग टेस्ट से पहले ही कैंडिडेट्स को आउट कर दिया गया ड्राइविंग लाइसेंस का जो पॉइंट था उसमें। जबकि लाइसेंस कब चेक होगा, लाइसेंस तो लास्ट में चेक होगा। ये वीडियोस हमने बनाए जस्ट टू एजुकेट यू, आप लोगों को जागरूक करने के लिए कि कोई हमारा साथी जो है वो जानकारी के अभाव में वर्दी पाने से वंचित ना रह जाए। अब कुछ हमारे साथी ऐसे होते हैं कि जो इसमें प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं कि ऐसा अब कुछ नहीं हो सकता, आपको कुछ नहीं पता है। देखिए, हमें जो है, हमें आईटीबीपी के अंदर क्या है ये नहीं पता है, लेकिन हमारा कानून क्या कहता है उसके बारे में हमें पता होता है और उसी के आधार पर हम ये सब वीडियो जो है आपके लिए लेकर आते हैं। यहाँ हम माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आपको दिखाने जा रहे हैं इसमें, कि जिसमें किस तरीके से कैंडिडेट अप्रोच करता है हाई कोर्ट को और वहाँ से क्या उनका फैसला होता है, वो पूरा आपको इसमें दिखाएंगे। और ये सब दिखाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही होता है कि जो आप लोग तैयारी करते हैं, फिज़िकल बहुत मेहनत करते हैं, रिटन की तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेड टेस्ट, यहाँ तक कि स्वीपर का ट्रेड टेस्ट सीखने के लिए भी कैंडिडेट जो है वो होटल में, रेस्टोरेंट्स में यहाँ पर काम करते हैं, बिना पैसा लिए काम करते हैं, सिर्फ काम सीखने के लिए। लेकिन वहाँ क्या होता है कि वहाँ लगता है कि इनजस्टिस हो गया, आउट कर दिया। ड्राइविंग जो है, ड्राइविंग के बहुत सारे हमारे स्कूल खुल गए हैं, ड्राइविंग कोचिंग स्कूल्स, उसमें कैंडिडेट बहुत समय तक तैयारी करता है, प्रैक्टिस करता है। या चलिए ड्राइविंग प्रैक्टिस क्या, वो तो बहुत पहले से ही 5 सालों से 8 सालों से गाड़ी चला रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, उसका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन ड्राइविंग स्किल में फेल कर दिया या आउट कर दिया, डॉक्यूमेंट्स में आउट कर दिया, ड्राइविंग स्किल तो हुआ ही नहीं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट थे। यहाँ आप देख सकते हैं ये रिट पिटिशन नंबर है अपना, और ये कैंडिडेट जो पिटिशनर हैं ये यूनियन ऑफ इंडिया, ये इनके एडवोकेट्स का डिटेल है। ऑर्डर कब हुआ, ऑर्डर होता है हमारा 16 मार्च 2021 को ऑर्डर हो गया, यानी कि रिट पिटिशन जो है वो, अब आपको पता है कि फरवरी में तो ये सब ड्राइविंग टेस्ट चल रहे थे, उससे पहले से ही चल रहे हैं, नवंबर से ही चल रहे हैं एक्चुअली। Present writ petition has been filed challenging the result of driving test dated 14th February 2021। 24 फरवरी 2021 को ड्राइविंग टेस्ट हुआ था। 24 से 16 मार्च कितना समय निकला आप, जो आपके सबसे बड़ी भ्रांति ये होती है कि कोर्ट कचहरी में तो बहुत लंबा समय लग जाता है, सालों लग जाते हैं, उसका फैसला नहीं होता है, लटकता रहता है। ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो उस धारणा को निकालिए अपने दिमाग से। Whereby the petitioner has been declared to be disqualified, देखिए यहाँ पे कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया। petitioner also seeks a direction to the respondent to verify the result of skill test driving by checking the videography of the recruitment process and to offer of appointment to the petitioner as constable driver if the petitioner is found eligible। यहाँ पर चैलेंज किया गया कि ड्राइविंग टेस्ट में मुझे फेल कर दिया गया, तो वीडियोग्राफी जो है उससे उसको वेरीफाई किया जाए रिज़ल्ट को कि वीडियोग्राफी में मैंने कैसी गाड़ी चलाई, और यदि मैं एलिजिबल हूँ
तो मुझे नियुक्ति दी जाए। लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर स्टेट्स दैट द पिटिशनर हैड बीन अप्लाइड। अब इसमें देखिए पूरा डिटेल दिया जाएगा। जब भी आप रिट याचिका लगाते हैं तो आपको सबसे पहले तो जो एडवर्टीज़मेंट होता है उसकी कॉपी चाहिए होती है। अब एडवर्टीज़मेंट की कॉपी आप लोग संभाल के नहीं रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास मिल जाएगा आपको। आप तो एक मैसेज हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कीजिएगा, आपको बिल्कुल मिल जाएगा। अब इनको फाइल कर दिया गया था, इनके एडवोकेट ने पूरा उसका डिटेल किया। अब यहाँ पर देखिए क्या लास्ट में माननीय न्यायाधीश महोदय ने इसमें लिखा है, कीपिंग इन व्यू द लिमिटेड कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व्ड इन द प्रेजेंट पिटिशन, दिस कोर्ट डायरेक्ट्स रेस्पोंडेंट नंबर 4 to treat the present writ petition as a representation and decide the same within 2 weeks by way of a speaking order after giving an opportunity of hearing to the petitioner or his representative on 23rd March 2021 at 11 AM। देखिए टाइम भी लिख दिया उसमें। ऐसा नहीं है आप लोगों को जो ये होता है कि उसमें कुछ नहीं होता, ये सबसे बड़ी जो धारणा है कि कुछ नहीं होता। देखिए यहाँ आपके सामने है कि 23 मार्च का ऑर्डर कर दिया कि आप ये कैंडिडेट को बुला के इनको सेटिस्फाई कीजिए और इनका जो शिकायत है उसका निवारण कीजिए, इनकी सुनवाई कीजिए। शिकायत क्या है? शिकायत ये कि मैंने बहुत अच्छी गाड़ी चलाई थी लेकिन मुझे फ़ाइल कर दिया गया। अब क्यों फ़ाइल कर दिया गया? कि मेरे ना क्या आपका रिज़ल्ट जो है वो दूसरे के चढ़ा दिया गया, दूसरे को रिज़ल्ट में पास कर दिया गया आपकी जगह, ऐसा हो सकता है। This court clarifies that it has not expressed any opinion on the merits of the controversy. All the rights and contentions of the parties are left open. With the aforesaid direction, present writ petition and applications stand disposed. Dispose कर दिया गया इस मैटर को, निर्देश दे दिए गए। अब इसके साथ ही दूसरा भी फैसला हुआ, जो इशू नोटिस हुआ है, जिसमें हमारे जो साथी जो थे ड्राइविंग लाइसेंस वाले, उनमें से भी कुछ कैंडिडेट्स को बुला लिया गया है। तो आपको बता रहा हूं कि यदि आपको भी लगता है कि नाइंसाफ़ी हुई है, इनजस्टिस हुआ है, तो आपको चुपचाप घर पे बैठ के अपनी किस्मत को नहीं कोसना है। आपके जो विकल्प खुले हुए हैं, जो हमारा संविधान आपको अधिकार देता है, वो आपके लिए खुले हुए रास्ते, उनको भी आपको फॉलो करना चाहिए। उनको आप फॉलो कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है। अब आप अपने घर में बैठ के सोचते रहेंगे तब तो देखिए कोई आपके साथ न्याय करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन आप उस न्याय की प्रक्रिया में शामिल होंगे, उस रास्ते पर जाएंगे, तो वहाँ पर आपके लिए संभावना हो सकती है। और यदि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है तो बिल्कुल आपके साथ जस्टिस होगा, रिलीफ मिलेगा। उसी के लिए सब हमारी प्रक्रिया, हमारा संविधान, हमारे कोर्ट्स, हमारी जुडिशरी उसी के लिए है। तो रुकना नहीं, अब थमना नहीं, ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।